जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो लोग नए नए गोट फार्मिंग की तरफ आते हैं वो अक्सर क्या गलतियां करते हैं। अब लोग ये देखा देखी एक दूसरे का फार्म या यूट्यूब की किसी वीडियो से मुतासर हो के कि गोट फार्मिंग से लाखों नहीं करोड़ों कमाएं और अरबों कमाएं और इस तरह, तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ से मुतासर हो के वो फ़ौरन जानवरों की तरफ बढ़ते हैं कि जानवर ख़रीद लें, जो अच्छे अच्छे जानवर हैं मार्केट से वो ख़रीद लो। अब कुछ दिनों के बाद वो फिर ये सवाल करना शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहब, एक बकरी के लिए कितनी जगह दरकार है, छाँव में कितनी जगह होनी चाहिए, बाहर खुले आसमान के नीचे कितनी जगह होनी चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें चारे की शार्टेज शुरू हो जाती है क्योंकि उन्होंने चारे का इंतज़ाम पहले से नहीं किया होता और जानवरों की तरफ वो दौड़ते हैं। फिर उन्हें ये नहीं पता होता, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो हमने शेड बनाया है इसमें हबस ज़्यादा होती है, हम अपने शेड को किस तरह अरेंज करें कि जो है हवा जो है वो क्रॉस होती रहे। ठीक है, इस तरह फिर क्या होता है कि जब शेड अच्छा नहीं बना हुआ, हवा क्रॉस नहीं होती, हबस अंदर होती है, तो जानवर स्ट्रेस से गुज़रता है और इस तरह वो कमज़ोर हो जाता है। जब आपके पास चारा पूरा नहीं होगा, जानवरों को उसकी प्रॉपर खुराक पूरी नहीं मिलेगी, इससे भी वो कमज़ोर होगा। तो इस तरह जो है नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर आप गोट फार्मिंग में नए हैं तो पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दरकार होंगी। आपको मेडिकेशन के हवाले से भी कुछ न कुछ खुद से चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होगा कि नॉर्मल एनिमल कौन सा है और कौन सा एनिमल है जो बीमारी के साइन शो कर रहा है। तब आप बर वक्त जो है वो अपने वेटनरियन डॉक्टर को बुला के आप उससे ट्रीटमेंट करवा लें। और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डायरिया हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गई, किसी को थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम है, तो इनका जो नॉलेज है वो आपको फ़ौरन आना चाहिए ताकि आप ख़ुद बर वक्त इलाज कर सकें। उसके बाद अगर सीरियस कंडीशन थोड़ी बढ़ती है तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब आप फार्म बनाने जाएं, आप जानवर ख़रीदने से पहले अपना जो स्ट्रक्चर है, जो फार्म का डिज़ाइन है, उसको आप किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट बंदे से आप उससे मशवरा करें कि फ़ार्म को किस तरह बनाया जाए, एक जानवर की रिक्वायरमेंट कितनी है जगह की, हवा कैसे क्रॉस होगी, इस तरह। और सर्दियों में आप फिर जो ठंडी हवाएं हैं उनसे कैसे बचाव करेंगे। और जो अक्सर शेड के अंदर यूरिन और फीसिस की वजह से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको आपने कैसे कम से कम करना है। तो आपने सबसे पहले अपने फार्म, अपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में ख्याल करना है जहाँ पे आपने एनिमल रखने हैं। उसके पैरेलल ही, उसके साथ साथ जब आप अपने फार्म का डिज़ाइन बना रहे हों, तब आपने जो चारा आपने 5-6 महीने के लिए खिलाना है उसका आपने पहले से ही बंदोबस्त कर देना है। एक चारा कम से कम 40 से 45 दिन तैयार होने में ले जाता है जब वो इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। तो जब आप फार्म बना रहे हों तो उसके साथ साथ आपने चारे का इंतज़ाम भी तभी से कर देना है। ये नहीं कि आप जानवर ले आएँ और उसके बाद सोचें कि अब हम चारा कहाँ से लें, फिर वो किसी से एक क्यारा लिया, किसी से 2 क्यारे लिए, तो इस तरह शार्टेज की वजह से जानवरों को फिर बर वक्त जो है वो मुनासिब खाना नहीं मिलता, तो इससे जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, तो इससे नुकसान उठाना पड़ता है। तो एक बात तो होगी कि आपने जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो जानवरों को लाने से, ख़रीदने की सोचने से भी पहले आपने डिज़ाइन के बारे में सोचना है। और उसके साथ साथ आपने 5-6 कम अज़ कम 5-6 महीने का चारा जो है वो आपके पास रेडी हो, कहीं से ख़रीदना ना पड़े। अगर आपके पास ज़मीन अपनी है तो आपने अपना लगा लेना है, अगर आपके को ख़रीदने की ज़रूरत है तो आप पहले से ख़रीद के रख लें, ताकि ये ना हो कि चारा ख़त्म हो और आपको उस वक्त एमरजेंसी में फिर आपको दौड़ें लगी हों चारा ख़रीदने के लिए, और अगर आप बाज़ार से चारा ख़रीदेंगे तो आपको महंगा पड़ सकता है। तो दूसरे नंबर पे हो गया चारा। तीसरे नंबर पे आपको जो इनिशियल थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है मेडिकेशन के हवाले से, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि अगर आपके किसी जानवर को, बच्चों को डायरिया लग गया, दस्त, मोशन लग गए हैं, तो इस सूरत हाल में आप डॉक्टर को कॉल करें और वो आने में देर लगा दे, तो उससे पहले आपको अपनी जो तरकीब है उसका पता होना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि डायरिया की वजह से जानवर के जिस्म में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन,
तो उसकी वजह से जानवर की डेथ हो सकती है। डायरिया की वजह से डेथ नहीं होगी, डायरिया की वजह से जो जिस्म के अंदर पानी की कमी हो गई है उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इस सूरत में आपको फ़ौरन ये करना है कि ORS वाला जो पानी है, निमकोल वाला जो पानी है, जो आम तौर पे इंसानों में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में, तो वो आप फ़ौरन ही अपने बकरियों को, चाहे बकरियों के बच्चे हैं, उन्हें आप पिलाएं, ताकि जिस्म के अंदर जो पानी की कमी हुई है वो पूरी हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद आप जो बाकी ट्रीटमेंट हैं, जिसमें फ्लैजल का इस्तेमाल, जिसमें आप दूसरे साशे वगैरह, जिसमें स्कोरेक्स वगैरह सिरप आता है, उसका इस्तेमाल, ठीक है। इस तरह आप बाकी जो डायरिया का ट्रीटमेंट है वो आप बाद में सल्फाडामाडीन है वो कर सकते हैं, वो आप किसी डॉक्टर से रजू करके। मैं कहने का मकसद ये है कि आपको जो इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी थेरापी है जो जानवर की जान बचाए, कम से कम इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी आगाही आपको अपने जानवर लाने से पहले होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी नुकसान को ना उठाना पड़े आपको। जैसे मैंने आपको नुकसान बताए कि जानवर ख़रीदने के बाद आप ये सोचेंगे कि शेड बना लिया लेकिन शेड गलत बना लिया, ठीक है। तो इस तरह आपने नुकसान कर लिया अपना। अगर आपने चारा नहीं लगाया हुआ तो अचानक चारा ख़त्म हो गया, बाज़ार से आपको महंगा ख़रीदना पड़ गया, अचानक आप को किसी अपने रिश्तेदार से लेना पड़ गया तो उसने आपको महंगा दे दिया, ठीक है। तो इस तरह आपके जानवर भी कमज़ोर होंगे इस सूरत में, और आपको एक्स्ट्रा कास्ट भी लगानी पड़ेगी। इस तरह इनिशियल मेडिकेशन आपको नहीं पता, इस सूरत में भी आपका हो सकता है जानवर, आप 2-3 जानवर ज़ाया कर बैठे। तो इसलिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना पहले से ही ज़रूरी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।